हेलो गाइस। आज हम लोग पढ़ना है संबंध एवं फलन। ठीक है, संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। इसके पहले हम लोग सेट्स यानी समुच्चय समुच्चय पढ़े थे लोग। देखिए, आप लोग के एयरफोर्स और नेवी में ये चैप्टर तीनों एक ही में दिया है। ठीक ना, तीनों एक एक मतलब ये तीनों को मिलाकर एक चैप्टर बनाया है, सिलेबस में देख लीजिएगा लोग। ठीक है, समुच्चय, संबंध एवं फलन, ये तीनों मिलाकर एक चैप्टर बना है। ठीक ना, हम लोग इसको अलग अलग जितना डीपली से हम लोग जानेंगे ना उतना ही अच्छा समझ में आएगा। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं संबंध एवं फलन। और आप लोग से बार बार कहना पड़ता है कि थोड़ा शेयर कीजिए। ठीक ना, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिएगा तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा जो भी वीडियो डलाएगा। ठीक है, तो देखिए संबंध एवं फलन पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा रिलेशन पे, समूचे पे चलेंगे। ठीक है, इसके पीछे समूचे जो लोग पढ़े थे लोग, समूचे पे हम लोग जब चलेंगे समूचे से ही आएंगे। देखिए, समूचे जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक रिलेशन एंड फंक्शन समझ में नहीं आएगा। ठीक ना, जब तक ये समूचे नहीं पढ़िएगा तब तक इसको समझना नामुमकिन है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा इसको याद दिला दिया जाए कि समूचे होता क्या है। हम लोग पढ़े थे झुंड, इसी यहीं से शुरू किए थे। ठीक ना, झुंड, समूह और संग्रह। ठीक है, ये तीन चीज से शुरू किए थे। उसके बाद तत्व, अवयव और समूह, ये तो झुंड, समूह और संग्रह हो गया। अब यहाँ से शुरू किए थे कि मान लीजिए कि गाय, बकरी, हिरन, ठीक है, इस सब का समूह है। और चार लड़का गया घूमने के लिए जंगल में, तो चारों ने अपना अपना, उसको जब झुंड को देखा तो चारों ने अपने अपने हिसाब से इसको सुपरिभाषित किया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे थे कि तत्व, अवयव और तो चलिए हम लोग देखे थे कि तत्व, अवयव और एक चीज छूट रहा है, सदस्य। ठीक ना, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। तत्व, अवयव और सदस्य का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो कोई भी तत्व हम लिखते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये हमारा तत्व हो गया। अब समुच्चय होने के लिए इसको क्या करेंगे कि इनके बीच, यानी जो भी तत्व है उनके बीच में कामा लगाते हैं। कामा लगा दिए हम। ठीक है, उसके बाद उस तत्व को मंझले कोष्टक से बंद कर दिया जाता है। तो मंझले कोष्टक से बंद कर दिए। उसके बाद अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो अल्फाबेट के कैपिटल यानी बड़ा लेटर, तो बड़ा लेटर कोई भी ए से लेकर जेड तक हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा समुच्चय हो गया। ठीक ना, अब उसमें पढ़े थे कि रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म। ठीक ना, तो रोस्टर फॉर्म में क्या, ये दो चीज, रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म। ठीक ना, तो ये सब जानकारी रहना आप लोग के जरूरी है, तभी संबंध और फलन समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं।
यार शेयर करते रहो, ठीक ना। बहुत अच्छा करेंगे हम लोग। शेयर करो, हौसला बढ़े, हो सकता है इससे भी अच्छा कहीं और कर सके, ठीक ना। चलिए, तो हम लोग जानेंगे संबंध के बारे में। संबंध, रिलेशन। संबंध किसको बोला जाता है? देखिएगा कि संबंध यानी रिलेशन, संबंध किनके किनके बीच में हो सकता है। अपने दैनिक जीवन में हम लोग सोच करके देखें, अपने पे सोच कर देखें तो संबंध कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। संबंध दो व्यक्तियों के बीच संबंध हो सकता है, दो व्यक्तियों के बीच, ठीक है। बहुत सारे रिलेशन है कि इस तरह से पिता पुत्र का संबंध यानी रिलेशन, ठीक है। माता पिता का रिलेशन, ये सब रिलेशन हैं। इसी रिलेशन को, अब ये तो हम लोग का दैनिक जीवन का रिलेशन हो गया, लेकिन इसी रिलेशन से ये भी जुड़ा है, लेकिन ये भाषा किसका है? मैथ का है, ठीक ना। तो अब देखिए इसमें रिलेशन कहां से बनेगा? इसमें रिलेशन बनेगा, देखिएगा कि इसे अंडाकार यानी गोलाकार से प्रदर्शित किया जाता है संबंध को, गोलकार, ठीक है। गोला में ये हम लोग का दिया है, ठीक है। इस तरह से मिलेगा आप लोग के बुक में, ये कहीं अलग से आप लोग को बनाना नहीं है, ऐसे मिलेगा। संबंध केवल समझिए कि संबंध होता क्या है, इसको हम लोग को पहले समझना है। देखिए संबंध, अब देखिए इसका नाम देते हैं, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, व्यक्ति पर ही ले लीजिए, ठीक ना। तो अब इसमें संबंध बनता किस, क्या संबंध बन रहा है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। संबंध क्या बन रहा है कि देखिए सबका स्क्वायर है, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, चार का स्क्वायर 16 करेंगे, पांच का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, ठीक ना। तो हम यहां पे लिखेंगे कि ए से बी का वर्ग, ए जो बी जो है ए का वर्ग है, ये जो बी है वो क्या है? ए का वर्ग है। किस तरह से? ए जो है, बी जो है ए का क्या है? वर्ग है। अब यहां पे देखिएगा कि इसका मतलब क्या होता है, तो इस तरह संबंध देखिए किस तरह से बन रहा है। अब एक चीज देखिएगा, x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए का मतलब कि x कोई संख्या है, x कोई संख्या है जो a में क्या है? उपस्थित है। x कोई संख्या है जो a में उपस्थित है, तो x क्या है? ये सारी संख्याएं हैं और a में उपस्थित है। x बिलोंग्स टू b, x कोई संख्या है, x जो है b में उपस्थित है, जितने भी x है, x ये सारी संख्याएं हो गया, और b में क्या है? ये सब उपलब्ध है। ठीक है, तो अब देखिएगा कि इसमें ए जो है, अब यहाँ पे एक बात और गौर कीजिएगा कि जब हम ए बी से ए आएंगे तो प्रथम हमारा बी होगा, प्रथम पद हमारा क्या होगा? बी लिखेंगे। अगर ए से बी जाएंगे तो प्रथम पद हम बी लिखेंगे,
ठीक ना। तो अब यहां से देखिएगा x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, तो y इजक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इनके बीच का संबंध बताना है। ठीक है, x कोई संख्या है वो a में उपस्थित है, x फिर कोई संख्या है, सॉरी y लिखे यहाँ पे, y कोई संख्या है जो b में उपस्थित है, x और y कोई संख्या है जो b में उपस्थित है, तो y बराबर एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या कि y जो है एक्स स्क्वायर का वर्ग है, यानी x का वर्ग है y। देखिए ये x है और ये y है, तो x जो है y का वर्ग है। देखिए एक का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यानी x जो है y का वर्ग है। ठीक ना। अब हम लोग चलेंगे, देखिए इसका कहने का मतलब यही ना है कि जो ये y जो है x का क्या है, वर्ग है, यानी स्क्वायर है, यानी a से हम लोग b जा रहे हैं, तो a से जब b जा रहे हैं तो यहाँ पे संबंध क्या बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, संबंध बन रहा है a 1 1 2 का 4 से संबंध बन रहा है, 2 का 4 से संबंध बन रहा है, 3 का 9 से संबंध बन रहा है, 4 का 16 से संबंध बन रहा है, और क्या 5 का 25 से संबंध बन रहा है। तो यहाँ पे नीचे लिख दे रहा है 5 का 25 से संबंध बन रहा है। ये हमारा हुआ रिलेशन फंक्शन। ठीक है, रिलेशन यानी संबंध कैसा बन रहा है, तो संबंध यही कहेंगे कि x जो है y जो है x का वर्ग है, y जो है x का क्या है, वर्ग है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a, तो a अगर b का बात होता पहले तो हम लोग b लिखते, b की संख्या लिखते, a का बात हो रहा है तो a की संख्या लिखेंगे, b का बात हो रहा है तो b की संख्या लिखेंगे पहले। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिएगा कि जब दो लोगों के बीच का संबंध स्थापित किया जाता है, जब यहाँ पे देखिएगा ये एक व्यक्ति है, तो जब दो लोगों के बीच का संबंध स्थापित किया जाता है, जब दो लोग के बीच का संबंध स्थापित किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, सामान्यतः गुण। सामान्यतः युग्म बोला जाता है। जब हम लोग दो लोग के बीच का संबंध स्थापित करेंगे उसको बोलते हैं सामान्यतः युग्म। ठीक है, एक एक चीज बताएंगे। ठीक ना, चलिए मिटाते हैं इसको।
नोट में एक चीज लिख लीजिएगा, ये तो एकदम याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। जब ए से बी की ओर, ए से बी की ओर जाने पर ए से बी की ओर जाने पर पहले स्थान पर बी ए का अवयव होगा, ठीक है। अगर बी से ए की ओर आएंगे, यानी ए और बी दो व्यक्तियों के बीच संबंध स्थापित हो रहा है, तो ए से दो ही कंडीशन होगा इसमें, एक तो ए से बी की ओर जाएंगे और दूसरा क्या होगा, बी से ए की ओर आएंगे, ठीक है। तो जब बी से ए की ओर आएंगे तो पहले स्थान पर बी का अवयव होगा, जब ए से बी की ओर जाएंगे तो पहले स्थान पर हम ए का अवयव लिखेंगे, ठीक ना। समुच्चयों का कार्तीय गुणन, देखिए अच्छे से समझिए, एकदम क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कितना आप कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि कोई क्वेश्चन 100 को करा दिए तो 100 को में से अभी करेगा, ये जरूरी नहीं है। बेसिक जितना पढ़िएगा ना तो इसी लेवलों पे क्वेश्चन में आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक ना। देखिए इसी संबंध का ही एक टॉपिक है, समुच्चयों का कार्तीय गुणन। संबंध में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसी में है समुच्चयों का कार्तीय गुणन, ठीक ना। तो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, जब हम लोग संबंध हमारा रिलेशन खत्म होगा तब हम फलन पे आएंगे, ठीक है, यानी फंक्शन। देखिए समुच्चयों का कार्तीय गुणन, समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है, मन में याद रखिएगा। समुच्चयों का कार्तीय गुणन, समुच्चयों का कार्तीय गुणन होता क्या है, ठीक ना। क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। देखिए संबंध हम लोग जिस तरह से बनाते हैं, गोला वही रहेगा, जरा गोल गोल अंडाकार, ठीक ना, गोला। देखो हम ले लिए ए बी सी, ये दिया है, ठीक है, यानी आप लोग को दिया रहेगा वहां पे मिलेगा ऐसे। कार्तीय गुणन में ऐसा ही मिलेगा, ठीक ना। अब देखिएगा कि ए का संबंध इसका संबंध इससे कैसा है, संबंध तो स्थापित करना पड़ेगा, ठीक ना। अब गुणा कैसे करना है, गुणन का मतलब गुणा। तो चलिए संबंध स्थापित करना, यानी इसके बीच में रिलेशन कैसा है, तो देखिएगा कि ये जो है ना, ये दोनों का गुणा है।
बी भी इस दोनों का गुणा है और सी भी इस दोनों का गुणा है। ए और बी, इसका भी नाम दे दिया जाए। जैसे देखिए ऐसे लिखते हैं 3, आइए लिख दिए 5 + 3 + 2। तो है 3 जो है इस सबका गुणा है ना, सेम यही कहने का मतलब है। तो 3 ये सबका गुणा है, तो इस तरह से लिख सकते हैं 3 × 5 प्लस 3 × 3 प्लस 3 × 2, इस तरह से, ठीक ना। तो अब देखिए यहां पे कैसे होगा। यहां पे कैसे होगा देखिएगा, ए का गुणा ए का गुणा 1 से, फिर ए का गुणा 2 से, यानी ए जो है पहला अक्षर जो होगा वो सबसे गुणा किया जाएगा। फिर बी का गुणा 1 से और बी का गुणा 2 से, फिर सी का गुणा 1 से और सी का गुणा 2 से। इसी गुणवा को बोला जाता है कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन कहा जाता है इसी गुणा को। देखिए देखिए कैसा रिलेशन बना। ए का गुणा 1 से और 2 से, फिर बी का गुणा 1 से और 2 से, सी का गुणा 1 से और 2 से। इस गुणा को हम कहते हैं कार्तीय गुणन। अब इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है देखिए। इसको कार्तीय गुणन को प्रदर्शित कैसे करते हैं, यहां पे लिखते हैं प्रदर्शित। प्रदर्शित कैसे किया जाता है, ए गुणे बी है ना, ध्यान से देखिएगा, ए गुणे बी यानी गुणा हो रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए गुणे बी। इस तरह से तो लिख सकते हैं ना, आई इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच डेट ए गुणे बी एक्स कमा एक्स वाई सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है, देखिए मौजूले कोष्टक से बंद इसको प्रदर्शित किया जाता है। ए गुणे बी, ध्यान समझिए, ए गुणे बी, ए इंटू बी, तो ए इंटू बी एक्स और वाई, एक्स और वाई है क्या, इसका एक्स है, हई संख्या को प्रदर्शित कर रहा है ए बी सी को, और वाई इस संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। तो ए गुणे बी एक्स वाई सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स बिलोंग्स टू ए का मतलब एक्स कोई संख्या है, ए में क्या है उपस्थित है, और वाई कोई संख्या है जो क्या है किसमें, बी में उपस्थित है। ठीक ना। तो ए इंटू बी, अब इसको लिख कैसे सकते हैं, इसको देखिए A1 A,1 A,1 फिर A,2 A1 और A2 गुणा है ना, A1 और A2 गुणा। उसी तरह B1 B2 फिर C1 C2 मौजूले कोष्टक से बंद। ठीक है, तो ये हमारा प्रदर्शित करने का तरीका है। ठीक है, ये हमारा इस तरह से हमारा रिलेशन बनता है इसमें।
इतना तो क्लियर है। अब देखिए अगर बी से ए की ओर जाते हैं तो अब क्या होता है, तो देखिए यहां पे जब यहाँ पे b इंटू ए करेंगे, b इंटू ए, तब क्या होगा, इधर ध्यान दीजिएगा, b इंटू ए, तो 1 से डायरेक्ट सोचेंगे, 1 से इस देखिए कैसे 1 से हई तीनों में गुणा है, हई देखिए लाइनवा आ रहा है ना, हई लाइनवा आ रहा है, हई लाइनवा आ रहा है, तो हई देखिए 1 कमा ए कमा 1 कमा बी कमा सी, ठीक है। उसके बाद फिर कमा 2 कमा ए 2 कमा सी, ये हमारा रिलेशन बना। यहाँ पे अगर बी से ए की ओर जाएंगे तो बी से ए की ओर जाएंगे तो देखिए कैसे, यहाँ से हई 3 को मिल रहा है ना, तो तीनों को जब फैलाएंगे ऐसे तो देखिए कहाँ कहाँ मिल रहा है, 1 से कहाँ कहाँ आ रहा है, एक पहला आ रहा है ए पर, दूसरा आ रहा है बी पर, तीसरा आ रहा है सी पर, फिर दूसरा पर भी 3 गो है, तो पहला लाइन जा रहा है ए पर, दूसरा जा रहा है बी पर, तीसरा जा रहा है सी पर, ठीक है। इसी तरह सोचना है, ठीक ना। चलिए मिटाते हैं इसको। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है देखिएगा, क्वेश्चन किस तरह से बन रहा है। क्वेश्चन है ए इजकल टू, क्वेश्चन देखिए किस तरह से बनेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा ए इजकल टू ए बी सी, सेम उसी पे क्वेश्चन बनेगा, ए बी सी और बी इजकल टू 1/2, टू दिया है, ठीक ना। अब बोलेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ए इंटू बी बराबर व्हाट, अब बी इंटू ए बराबर व्हाट, ए इंटू बी बराबर व्हाट, बी इंटू ए बराबर व्हाट, बताइए। अब तो देखिएगा कि हाई टोटल संख्या कितना है, जब आप यहाँ डायरेक्ट बता सकते हैं कि ए इंटू बी बराबर कितना है, व्हाट, तो हाई इसमें कई गो है, 3 गो, इसमें कई गो है 3 गो, और इसमें कई गो है 2 गो, दोनों को गुणा कर दीजिए, ए इंटू बी, टोटल नंबर ऑफ संख्या 3 और टोटल नंबर ऑफ संख्या 2, 3 दूना के 6, और जब गुणवा उस तरह से दर्शा रहे थे ना कि A1 का गुणा है, फिर A2 का गुणा है, फिर B1 का गुणा है, B2 का गुणा है, तो उस तरह से भी गिनेगा तो 6 ही होगा, 6 ही होगा, ठीक ना। इसके पहले जो बताए थे वो निकाल गिन लीजिएगा, उसमें 6 ही होगा, ठीक है। चलिए तो हाई देखिएगा, देखिए उसी तरह समझा रहे हैं, देखिएगा हम बना दिए और ए बी सी इस तरह से, लेकिन एग्जाम में इस तरह से नहीं बनाना है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है, डायरेक्ट सोचना है कि नंबर ऑफ संख्या, नंबर ऑफ अवयवों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3, और नंबर ऑफ अवयवों की संख्या बी में कितनी है, तो 1 2 3 दूना के 6, ठीक है। 1 और 2 दिया है। अब कहेगा नंबर ऑफ ए बराबर 3 है, नंबर ऑफ बी
बराबर 2 है, ठीक ना। अब बोलेगा कि इसमें ए गुणे बी या करेंगे तो अवयवों की कितनी होगी। अब देखिए ए गुणे बी कीजिए चाहे बी गुणे ए, क्वेश्चन बोल रहा है इसमें ए गुणे बी या बी गुणे ए करेंगे तो अवयवों की संख्या कितनी है, दोनों सेम है दोनों, तो ए गुणे बी की कर लीजिए, यहीं पे हम लोग ए और बी मान सकते हैं इसको भी, ठीक ना। तो हाई देखिएगा कि ए गुणे बी कीजिए चाहे बी गुणे ए गुणे बी कीजिए चाहे बी गुणे ए, ठीक ना, अवयवों की संख्या नहीं बदलती है, उतना ही रहेगा चाहे वो। अब देखिए नंबर ऑफ 2, नंबर ऑफ 3 ए में और नंबर ऑफ 2 इसमें भी नंबर ऑफ 3 ए का और नंबर ऑफ 2 बी का, ठीक है, यानी टोटल नंबर कितना है 2 है, इसमें टोटल नंबर 3 है, ठीक है। अवयवों की संख्या इसको अवयव तत्व या सदस्य कहते हैं, ठीक ना। तो अब इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए गुणे बी, निकालना यही ना है, तो बराबर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। इतना ध्यान में रखिएगा कि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी दोनों को गुणा कर दीजिए उतना ही आएगा। तो देखिएगा कितना है 3 और 2, तो अब देखिएगा ए गुणे बी कीजिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा मिटा रहा है, इसी बात पे चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब ए गुणे बी, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ए गुणे बी या बी गुणे ए का बात कर रहा है ना, तो ए गुणे बी या बी गुणे ए का बात कर रहा है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है, ए का वैल्यू 3 और बी का कितना है, बी का वैल्यू 2, तो 3 दूने के 6, यहाँ पे 6 आया ना। और अब देखिएगा बी का वैल्यू कितना है 2 और ए का वैल्यू है 3, तो इसका भी बराबर 6, यानी चेंज नहीं होने वाला है। ए गुणे बी कीजिए चाहे बी गुणे ए कीजिएगा, आपका अवयवों की संख्या उतना ही आएगा, ठीक है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो देखिए ना यहाँ पर भी फॉर्मूला पर भी उसी तरह बनेगा, फॉर्मूला पर रटने की जरूरत नहीं है भाई। नंबर ऑफ ए गुणे बी बराबर फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए, क्वेश्चन में भले पूछ सकता है आप लोगों की फॉर्मूला क्या होता है, कार्तीय गुणन का फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ ए इंटू बी बराबर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, तो नंबर ऑफ ए का 3 और नंबर ऑफ बी का वैल्यू कितना है 2, बराबर कितना 6, उतना ही आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आप लोग का ये है, नंबर ऑफ एक्स का वैल्यू कितना दिया है 7, नंबर ऑफ वाई का वैल्यू 4, तो नंबर ऑफ एक्स इंटू वाई बराबर व्हाट, यही ना निकालना है।
नंबर ऑफ एक्स इंटू वाई। एक्स का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 7 दिया है और वाई का वैल्यू 4 दिया है, बीच में गुणा है तो 7 चौके 28। नंबर ऑफ संख्या कितना होगा, नंबर ऑफ संख्या 28। ये हम लोग का आंसर हुआ। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक ना। इसके बाद फलन में हम लोग फार्मूला सिद्ध करना सीखेंगे। देखिए एग्जाम देने जाइएगा वहाँ पे आप लोग कितना हूँ ट्रिक लगा लीजिए। देखिए ट्रिक से रिजल्ट नहीं बनेगा मेरे दोस्त। कितना हूँ क्वेश्चन, ये मैथ है, अंक गणित नहीं है, ठीक ना। इसमें आप लोग को एकदम डीपली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और फिर अगले क्लास में इसका अगला वीडियो लेकर आते हैं। फलन संबंध, ठीक है, संबंध और फलन। संबंध खत्म हो जाएगा तो फलन फिर शुरू किया जाएगा, कल खत्म हो जाएगा संबंध।